अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। 17वीं लोकसभा के 13वें इजलास को खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत में हम नए विश्वास, नए जोश और नई उमंग के साथ जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट के 75 साल के शानदार कामकाज, खट्टी मीठी यादों, तजुर्बात और मुल्क के लिए हमारे साबिक़ा रहनुमाओं के ग्रां कदर रोल को याद करने का दिन है। वज़ीर आज़म ने लोकसभा के इफ्तिताही इजलास को खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट की तारीखी पुरानी इमारत से आज हम रुखसत हो रहे हैं। ये हमारे लिए इंतहाई जज्बाती लम्हा है। उन्होंने कहा कि इस इमारत को बेशक गैर मुल्की हुक्मरानों ने तामीर कराने का फैसला किया था, लेकिन उसकी तामीर में मेहनत, पैसा और पैसा हमारे लोगों का लगा था। लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। ऐसी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। सर, आपको शायद ये भी जानकारी होंगे कि हमारे पार्टी की तरफ से, खासकर हमारे पार्टी की CPP चेयरपर्सन मैडम सोनिया गांधी जी वोमेन रिजर्वेशन बिल के लिए सदन में कितने बार सवाल किए हैं और उन्हीं की अगुवाई में राज्यसभा में पारित होते हुए भी ये आज तक साकार नहीं हो पाए। तो हमारी तरफ से फिर हम ये मांग करते हैं कि आपकी सरकार रहते हुए वोमेन रिजर्वेशन बिल को पारित किया जाए। ये हमारी देशवासियों की मांग है। मुझे लगता है कि आप हमारी बात को जरूर गौर से सोचेंगे। जवाहरलाल नेहरू नहीं, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने लोग थे सारे ने ये शपथ ली थी कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे और देश आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। सर, चंद्रयान की बात हो रहे थे, आपको जानकारी देना चाहते हैं 1946 में हमारे देश की आजादी के पहले ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च
कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर, ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज एक नज्म से किया और कहा कि बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जब हमने जमहूरियत को 1950 में इख्तियार किया था तो बहुत से गैर मुल्की दानिशवरों को लगा था कि यहाँ जमहूरियत नाकाम हो जाएगी क्योंकि यहाँ करोड़ों अंगूठा छाप लोग हैं। तब बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने यहाँ तक कह दिया था कि अंग्रेज चले गए तो उनके जरिए कायम अदलिया, सेहत खिदमात, रेलवे और तामीरात आमा का पूरा निज़ाम खत्म हो जाएगा। इतना कमतर समझा गया हमको, कहा गया कि लोग अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप हैं, जमहूरियत को कैसे टिकाएंगे। हमने टिका कर दिखाया। हमें बार बार टोका जाता है कि 70 साल में क्या कुछ हुआ। हमने 70 साल में इस मुल्क की जमहूरियत को मजबूत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदर नड्डा, जेपी नड्डा हमें छोटा करने के लिए इंडी बोलते हैं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, हम इंडिया ही हैं। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती, विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता, एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने। कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठे। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है ऐसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंध्र प्रदेश की तकसीम मुनासिब अंदाज में नहीं हुई। पुरानी पार्लियामेंट की इमारत में आज से शुरू हुए खुसूसी इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इमारत कई यादों को ताज़ा करती है। इस मौके पर उन्होंने आंध्र प्रदेश की तकसीम का तस्करा करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील भी इसी पार्लियामेंट की इमारत में अमल में लाई गई, लेकिन साबिक़ में जिस तरह उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ रियासतें तश्कील में लाई गई थी, उस तरह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तकसीम नहीं हुई। कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। कुछ कड़वी यादें वो भी है कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास
आज हुए। खून की नदियां नहीं। लोकसभा में बीआरएस के पार्टी लीडर नमा नागेश्वर राव ने पार्लियामेंट की नई इमारत को मुआमारे दस्तूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से मौसूम करने का मरकज से मुतालबा किया। पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के दौरान खिताब करते हुए नमा नागेश्वर राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बेहतर हुक्मरानी से आज तेलंगाना तरक्की के मामले में मुल्क भर में नंबर 1 मकाम पर है। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कई बिल्स ये हाउस में पास हुआ है। वो बिल्स का वजह से कुछ डेवलपमेंट भी है, कुछ तकलीफ भी है। इधर का लोग उधर हो गया है, उधर का लोग इधर हो गया है, मगर देश जो है ना एक तरह से आगे बढ़ रहा है। इस टाइम में हम लोग मॉर्निंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी जो स्पीच हम काफी अच्छी तरह से सुना है। वो भी इस मामला में एक देश को एक वादा देना चाहता है, आने वाला टाइम में हम लोग सब मिलके नया बिल्डिंग में नए तरीके से ये कंट्री को आगे ले जाने के लिए। और हम लोग पिछले हिस्ट्री अगर देखें तो जब जो राज्यांग निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो राज्यांग लिखा था, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ये सब महान भाव लोग वो राजधानी का वजह से वो डेमोक्रेसी आज तक चला है। वो चलने का जो मंदिर जो प्लेस है ये प्लेस बन गया। उसमें अगर देखने से जो 75 साल में जो पहले जो स्पीकर था जो बलवंकर साहब से लेकर अभी हम लोग ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी तक 17 लोगों को ये अवकाश मिला है। उसमें हमारा तेलुगु का फ्राइडे तेलुगु का भी 3 आदमी को 3 दफा हम लोगों को अवकाश मिला है। उसमें नीलम संजीव रेड्डी जी का, बाल योगी जी का और नीलम संजीव रेड्डी जी को 2 दफा अवकाश मिला है। उसी तरह से देखते से हम लोग का प्रधानमंत्री का भी जो पिछले 15 प्रधानमंत्री में ये हाउस में पीवी नरसिम्हा राव जी को हम लोगों का तेलुगु का प्राइड है, तेलुगु का एक प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तेलुगु प्रधानमंत्री जब बने का टाइम में कंट्री का इकोनॉमी सिचुएशन जो है ना बहुत बैड था। उस टाइम में पीवी नरसिम्हा राव जी ने रिफॉर्म्स ले आने की वजह से अभी कंट्री ने इस तरह से जो है ना काफी आगे बढ़ रहा है। उसी को बाकी लोग भी आगे लेके जा रहे हैं। और ये जो नया मंदिर अभी जो हम लोग जो है ना न्यू पार्लियामेंट जब में कल जाने का है, पार्लियामेंट और असेंबलियों में खवातीन को रिजर्वेशन फराहम करने के लिए बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए बीआरएस के अरकान ने आज पार्लियामेंट में एहतजाज किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। लोकसभा में बीआरएस पार्टी के लीडर नमा नागेश्वर राव और राज्यसभा में बीआरएस पार्टी के लीडर के केशव राव ने इस मसले पर एहतजाज किया। उन्होंने प्ले कार्ड्स दिखाए जिसमें ये बिल पेश करने का मुतालबा किया गया। कबल बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट का इजलास दिल्ली में मुनक़िद हुआ जिसमें पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के करीब प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन जमात के साबिक अरकान पार्लियामेंट ने भी धरने में हिस्सा लिया। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश पार्लियामेंट पहुंचे और इस धरने में हिस्सा लिया। तेलुगु देशम अरकान पार्लियामेंट ने चंद्रबाबू की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम 3 अक्टूबर से तेलंगाना का दौरा करेगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने इस दौरे का ऐलान करते हुए कहा कि यह दौरा 3 रोजा दौरा होगा जिसका मकसद मुख्तलिफ फरीकैन के साथ इजलास मुनक्किद करना है, इंतखाबी तैयारियों का जायजा लेना है। तेलंगाना उन 5 रियासतों में से एक है जहां पर जारिया साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम जो सरकर्दा ओहदेदारों पर मुश्तमिल है पहले दिन कौमी और रियासती मुसलमा हैसियत की हामिल सियासी जमातों के साथ इजलास मुनक्किद करेगी। बादशाह कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए आने वाले इंतखाबात से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
दूसरे दिन निचली सतह से इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, एसपी, कमिश्नर पुलिस जिनका ताल्लुक तेलंगाना के 33 अजला से है, इलेक्शन कमीशन की टीम को जामे तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अक्टूबर के पहले हफ्ते में तेलंगाना का दौरा करेंगे। जरा के मुताबिक मोदी अजला निजामाबाद और महबूबनगर में होने वाले जलसों से खिताब करेंगे। निजामाबाद में उनके रोड शो का इम्कान है। 2 या 4 अक्टूबर में किसी एक दिन उनका दौरा मुतवक्को है। ताहम इस दौरे की तारीख को हुनूस हतमी शक्ल नहीं दी गई। जरा के मुताबिक मोदी बास तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखेंगे और बास का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। वजीर सेहत टी हरीश राव ने पीर को एमएनजे अस्पताल में एक जदीद रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम और लैप्रोस्कोपिक आलात का इफ्तिताह किया। ये बताते हुए कि कॉर्पोरेट तर्ज की सेहत की देखभाल अब सरकारी अस्पतालों के जरिए मुफ्त फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि वो एमएनजे अस्पताल में 32 करोड़ रुपए के रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम और 50 लाख रुपए के लैप्रोस्कोपिक आलात का इफ्तिताह करते हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत की तश्कील से कबल एमएनजे अस्पताल में सिर्फ 3 ऑपरेशन थिएटर थे जो तकरीबन 60 साल कबल तमीर किए गए थे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने एमएनजे अस्पताल में सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में एमएनजे अस्पताल का चेहरा पूरी तरह बदल गया। 8 जदीद रोबोटिक समेत 8 मॉड्यूलर थिएटर पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। उसके साथ ही 350 बिस्तरों पर एमएनजे मुश्तमिल एक नया ब्लॉक भी तामीर किया गया है। वजीर बदी नज़्म नस्र के.टी. रामाराव ने तेलुगु फिल्म रजाकार पर तबसरा करते हुए कहा कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अफराद ने रियासत में बीजेपी को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मजहबी तशद्दुद को हवा देने के लिए इस फिल्म को तैयार किया है। उन्होंने रजाकार फिल्म के ताल्लुक से एक्स पर एक ट्वीट का जवाब दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत में अमन व सलामती को मुतासिर होने से बचाने के लिए फिल्म सेंसर बोर्ड के अलावा पुलिस के इल्म में इस मसले को लाया जाएगा। वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कल शब तेलंगाना के तुकुगुड़ा में कांग्रेस की जानिब से अवाम के लिए किए गए 6 वादों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि उन वादों पर पहले कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में अमल करते हुए इखलास साबित किया जाए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना मुल्क की एक सरकर्दा रियासत के तौर पर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी के लिए कोई जगह नहीं है। इख्तिदार के लिए कांग्रेस के ख्वाब ही रह जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कांग्रेस ने बार बार तेलंगाना की जद्दोजहद की तौहीन की है। कांग्रेस ने लिसानी रियासतों के नाम पर तेलंगाना की कुर्बानी दी। तेलंगाना के वजीर बिजली जगदीश रेड्डी ने रिमार्क किया कि आवाम को धोखा देना कांग्रेस पार्टी की आदत है। वजीर जगदीश रेड्डी ने शहर के नवाही इलाके तुक्कुगुड़ा में कांग्रेस के गुज़िश्ता रोज मुनक़िदा जलसे में किए गए ऐलानात पर तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के ये वादे झूठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तारीख कभी भी अवाम के साथ नहीं रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अपने वादों को पूरा करने की कोई तारीख नहीं है। कांग्रेस पार्टी को मुल्क में गुर्बत की वजह भी उन्होंने करार दिया। సందర్భం కూడా లేదు. నిజమే కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ పార్టీ 60 సంవత్సరాల పైగా ఈ దేశంలో ప్రభుత్వాలు నడిపిన పార్టీ, ఇంకా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న పార్టీ. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ ఏదైనా మాట ఇచ్చినప్పుడు ప్రజలు దాని చరిత్ర చూస్తారు, వర్తమానం ఏందో కూడా గమనిస్తారు, దాన్ని బట్టి భవిష్యత్తును అంచనా వేసుకుంటారు. కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఎక్కడైనా పట్టుకుని 1000 రూపాయలు ఇచ్చిన చరిత్ర ఉందా? ఇప్పటివరకు వాళ్ళు వెళ్తున్న రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడైనా ఒక 1000 రూపాయలు ఆసరా పెన్షన్ ఇచ్చిన చరిత్ర ఉందా? వాళ్ళు వెళ్తున్న 3 రాష్ట్రాల్లో కూడా 500, 750 వాళ్ళు ఇచ్చే పెన్షన్. వాళ్ళు వెళ్తున్న ఏ ఒక్క రాష్ట్రంలో కూడా రైతు బంధు లేదు. వాళ్ళు వెళ్తున్న ఏ రాష్ట్రంలో కూడా వాళ్ళు చెప్పిన ఇవాళ నిన్న ప్రకటించిన ఒక్క పథకం కూడా అమలు చేస్తున్న సందర్భం లేదు. ఇవన్నీ సినిమాలలో, నాటకాలలో, పూర్వకాలంలో గ్రామాలలో వేసే వీధి భాగవతాలలో
బఫూన్ పాత్ర అని చెప్పి ఒకటి సృష్టించి ప్రజల్ని మధ్యలో ఎంటర్టైన్ చేయడానికి, వాళ్ళు వేసే వాటిల్లో కొంత రక్తించడానికి, ప్రజలకి అప్పుడప్పుడు ఆహ్లాదం కలిగించడానికి కొన్ని పాత్రలు పెట్టి వాళ్ళతో మాట్లాడించే సందర్భాలు ఉండేవి. వాటి కొన్ని చోట్ల బఫూన్లని, కొన్ని చోట్ల బూటకాన్లని, ఇంకో చోట ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు. అంతకు మించి ఇందులో ఏమీ కూడా కనపడలేదు. ఒకటంటే तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि 70 साल बाद हैदराबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जो इंतहाई कामयाब रहा। 3 दिन तक कांग्रेस के अहम कायदीन बशमूल सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने हैदराबाद में वर्किंग कमेटी के अलावा जलसे आम और दीगर प्रोग्रामों में हिस्सा लिया, जिस पर वो रियासत की आवाम की जानिब से उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना अवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को हर माह 2500 रुपये माली इमदाद, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी की सरबराही के अलावा मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद व दीगर शामिल हैं। 9 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా, 2 సార్లు లోక్సభ సభ్యుడిగా, ఒకసారి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా, ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా మల్లికార్జున్ ఖర్గే గారు ఈ ప్రాంత భూమి పుత్రుడుగా సిడబ్ల్యూసి సమావేశాలను, ఎక్స్టెండెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సిడబ్ల్యూసి సమావేశాలను, అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రజల యొక్క విజయబేరిని 18 తారీఖు నాడు అంటే ఈరోజు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన అభయహస్తం గ్యారంటీలను 119 నియోజకవర్గాలలో ప్రజలకు గ్యారంటీ కార్డులను పంచే కార్యక్రమాన్ని సిపిపి అంటే కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ నాయకురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి దశా దిశ నిర్దేశంలో నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు ఈ 16, 17, 18 ఈ 3 తేదీలలో జరిగిన సిడబ్ల్యూసి సమావేశాలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలను పూర్తి స్థాయిలో విజయవంతం చేసిన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర నాయకులకు, జిల్లా నాయకులకు, మండల నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్రావు ఠాక్రే గారికి, రోహిత్ చౌదరి గారికి, అదేవిధంగా విష్ణునాథ్ గారికి, मंसूर अली एआईसीसी सेक्रेटरी गारी के। हैदराबाद डीसीसी के सदर वलीउल्लाह समीर की क़यादत में एआईसीसी महिला कांग्रेस की सरबराह निक्टा डिसूजा ने टीपीसीसी महिला सदर सुनीता राव और हल्के के कायदीन के साथ चारमीनार हल्के में घर घर जाकर पदयात्रा का इनेकाद किया और विजय भैरी सभा के दौरान सोनिया गांधी के ऐलान करदा 6 गारंटी कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए समीर वलीउल्लाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की आवाम के लिए 6 जमानतों का ऐलान किया, जिसमें महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर खातून को हर माह 2500 रुपये की माली इमदाद, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट तक मुफ्त बरखी की सरबराही के अलावा मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली मदद शामिल है। इन जमानतों पर कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद 100 दिन के अंदर अमल करने का राहुल गांधी ने रियासत की आवाम को यकीन दिलाया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बीआरएस हुकूमत सिर्फ 99 दिन की रह गई है। राहुल गांधी ने 100 दिन के अंदर केसीआर हुकूमत के इख्तियार से महरूम होने की पेशकशी की थी। बीजेपी के रियासती सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कांग्रेस के उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि उनकी वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई थी। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि 2014 में नागुज़ीर हालात के बायस कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई, वरना कांग्रेस तेलंगाना की तश्कील अमल में नहीं लाती। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ दीगर जमातों और रियासत की आवाम ने कांग्रेस ज़ेर इख्तियार यूपीए हुकूमत पर दबाव डालते हुए तेलंगाना को हासिल किया था। ఈరోజు మరొక 6 వాగ్దానాలు కొత్తగా చేస్తా ఉన్నాము, ఇవి కూడా చేస్తామని ఒక హాస్యాస్పదమైనటువంటి ప్రకటన కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసింది। 2004లో ఇచ్చినటువంటి హామీ
టీఆర్ఎస్ తో ఎన్నికల పొత్తు పెట్టుకుని ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఢిల్లీలో హైదరాబాద్లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీతో అధికారాన్ని పంచుకొని తెలంగాణ ఇవ్వకుండా ఆలస్యం చేయడం జరిగింది. खैरताबाद गणेश त्योहार पीर को हैदराबाद में महागणपति की 63 फीट लंबी 28 फीट चौड़ी मिट्टी की मूर्ति की तंसीब के साथ शुरू हुआ। यह मूर्ति जो इस साल श्री दशा महाविद्या गणपति की शक्ल में है, 10 सरों और 20 हाथों से मुजयन है। पहली पूजा सुबह 10:30 बजे हुई। इसके बाद मुख्तलिफ पूजाएं की गई। पहली पूजा में शिरकत करने वाले मौजूदीन में तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, गवर्नर हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय, वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव और मकामी एमएलए दानम नागेंद्र शामिल थे। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर की तबीयत खराब होने पर उन्हें गुंटूर जिले के ताड़ापल्ली में वाक़े मणिपाल अस्पताल में शरीक कर दिया गया। बताया गया कि पेट में दर्द की शिकायत पर गवर्नर अब्दुल नजीर को अस्पताल से रुजू किया गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने तिब्बी जांच के बाद हॉस्पिटल में शरीक कर लिया। खबर लजी राजभवन के अहदेदारों की तलब पर डॉक्टरों की एक टीम ने विजयवाड़ा पहुंचकर गवर्नर के मुख्तलिफ तिब्बी मायने किए और बाद उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाने का मशवरा दिया। डॉक्टरों के मशवरे पर गवर्नर को अस्पताल में शरीक कर दिया गया, जहां उनके दीगर टेस्ट भी किए जा रहे हैं। आसिफ नगर के इलाके यादव बस्ती के मंदिर में कल रात देर गए एक फर्नीचर के वर्कशॉप में आग लग गई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। मकामी लोगों ने फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को इस बात की इत्तला दी। 2 फायर टेंडर्स ने आकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इससे पहले हाँ, मेरा नाम स्वामी, 1 घंटे के पहले आया था, कुछ भी नहीं था। अचानक कैसा आग लग गया नहीं मालूम। अपना वर्कशॉप है, वो कारखाना है, फर्नीचर का कारखाना है। यही चंडर आसिफ नगर में, ये यादव बस्ती बोल रहे जी। हाँ, 1 घंटे पहले लग रहा था। इससे पहले घंटे 1.5 घंटे 12:30 बजे में आके देखा कुछ भी ना रहते। अभी आते जो ना एकदम कितना नुकसान हुआ? 3-4 लाख रुपए का खाली लकड़ी चाहिए, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। फर्नीचर में क्या बनाते थे? खाली पलंगा ही बनाते हैं। तो मतलब कुछ सीसीटीवी वगैरह है? नहीं, कुछ भी नहीं है। आग कैसा लगी आपको? कुछ नहीं मालूम, इससे पहले कुछ भी नहीं था वहाँ पर। आज पूजा कर रहे थे, कुछ उसके लगा हुआ नहीं मालूम। आज विश्वकर्मा पूजा था। ये अंदर ही थे, ये आसिफ नगर गांधी पुतला गांधी पुतले के पीछे बैठे। अमेरिकी रियासत न्यूडा में रेनू एयर शो में फिजाई रेस के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए, जिससे दोनों पायलटों की मौत हो गई। इस एसोसिएशन ने पीर को इसकी इत्तला दी। तंजीम ने सोशल मीडिया नेटवर्क प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इंतहाई अफसोस के साथ बताया जा रहा है कि रेनू एयर रेसिंग एसोसिएशन ने कहा कि आज तकरीबन 2:15 बजे T6 गोल रेस के अख्ताम पर लैंडिंग के दौरान 2 तैयारे आपस में टकरा गए और इस बात की तस्दीक हो गई है कि दोनों पायलट जख्मी हुए और दम तोड़ गए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।